जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आइए देख लेते हैं बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत एग्जामिनेशन 2018। दोस्तों आपके सामने जो ये पेपर दिखाई दे रहा है ये बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत पेपर नंबर फर्स्ट इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा का है। दोस्तों ये वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ये प्रश्न पूछा गया था। ये पेपर जो आप देख रहे हैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का है। इसी के अकॉर्डिंग आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं और आपके समावेशी शिक्षा का पेपर यानी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में देखने के लिए मिल रहा है तो आप देखेंगे प्रश्नों के प्रकार यानी किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न पूछा गया है वो है एकीकृत शिक्षा। दोस्तों समावेशी शिक्षा, एकीकृत शिक्षा और विशेष शिक्षा ये तीन शिक्षा होते हैं। तो किस तरीके से इन पर अगर देखा जाए तो पूर्ण विश्लेषण इस चैनल पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा और ये सारे के सारे जो आप टॉपिक देख रहे हैं इन सारे के सारे टॉपिक पर वीडियो बने हुए हैं, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं, नीचे आप जा करके डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो ये सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तीसरा प्रश्न है शारीरिक विकलांगता से आप क्या समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ देखेंगे उपचारात्मक शिक्षा क्या है। पांचवा प्रश्न है मंद बुद्धि बालक की चार विशेषताएं लिखिए। जो मानसिक रूप से मंद बच्चे होते हैं उनकी चार विशेषता आपको लिख देनी है। उसके बाद छठा जो प्रश्न है बुद्धि लब्धि को परिभाषित कीजिए। दोस्तों बुद्धि लब्धि आप फर्स्ट सेमेस्टर में सीडीपी में भी पढ़े होंगे। उसके बाद सातवां जो प्रश्न होता है समावेशी शिक्षा के चार उद्देश्य। दोस्तों समावेशी शिक्षा आपको क्यों पढ़ना जरूरी है, इसके चार उद्देश्य आपको लिख देना है। इसके बाद है प्रतिभा संपन्न बालक को परिभाषित कीजिए। प्रतिभा संपन्न यानी जो सबसे तेज तर्राक बच्चे होते हैं वो प्रतिभा संपन्न बालक के अंतर्गत आते हैं तो उनको परिभाषित कर देना है, ठीक है। उसके बाद 9th नंबर का जो क्वेश्चन है वो पूछा गया समावेशी शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका है, ठीक है। समावेशी शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका है। उसके बाद 10th नंबर यानी 10वां प्रश्न है ऑटिज्म क्या है। ऑटिज्म दोस्तों अगर हम बताना चाहें तो स्वलीनता, ऑटिज्म को बोलते हैं स्वलीनता। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं, ठीक है, वो अपने में लीन होते हैं। स्वलीनता यानी अपने में लीन। दीवार पर अगर नाखून से अगर खुरच रहे हैं तो खुरचते रहेंगे या कोई एक केंद्र बनाकर उसके चारों तरफ घूमते रहेंगे, ठीक है। तो ये बच्चे जो ऑटिज्म वाले होते हैं ये किसी एक काम को अपना देख लेते हैं और उसी पर अपना ध्यान केंद्रित किए रहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है देखेंगे खंड ब के अंतर्गत। दोस्तों अगर देखा जाए तो इसमें आपको देखा जाए 5 प्रश्न करने होंगे। एक प्रश्न आपका 8 नंबर का होगा। तो इसमें है कि विशिष्ट बालक कितने प्रकार के होते हैं वर्णन कीजिए। दोस्तों विशिष्ट बालक कितने प्रकार के होते हैं वर्णन कीजिए। उसके बाद अधिगम असमर्थता यानी लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होता है इसके बारे में आपको लिख देना है। इसके बाद देखेंगे जो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता लिखिए। उसके बाद अगर ये आपको नहीं आ रहा है तो आप लिख सकते हैं संवेगात्मक रूप से अशांत बच्चों का अर्थ एवं परिभाषा, ये आपको लिख देना है। उसका चौथा नंबर यहाँ पर आप लोग प्रश्न देखेंगे दोस्तों समावेशी शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी जो समावेशी शिक्षा है उसकी प्रमुख विशेषता क्या है। दोस्तों समावेशी अगर इसके बारे में देखा जाए तो अगर आप नहीं पढ़े हैं, समावेशी का मतलब होता है कि एक विद्यालय में हर एक प्रकार के बच्चों को एक छत के नीचे एक टीचर के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कराना समावेशी शिक्षा कहलाता है। चाहे वो दिव्यांग बच्चे हों, चाहे सामान्य बच्चे हों, चाहे किसी क्षेत्र के बच्चे हों, सभी बच्चों को एक साथ एक विद्यालय एक छत के नीचे एक शिक्षक के माध्यम से जो शिक्षा ग्रहण की जाती है उसे ही हम लोग समावेशी शिक्षा कहते हैं। दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे कि इन सारे के सारे टॉपिक पर दोस्तों इन सारे के सारे टॉपिक पर वीडियो बहुत अच्छे बने हुए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम नीचे लिंक दे रहे हैं, वहां आप जा करके सारे प्रश्नों के उत्तर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इन प्रश्नों के जो आपके सामने ये प्रश्न देख रहे हैं इस पेपर का विश्लेषण चाहते हैं तो कमेंट सेशन में आप अगर कहते हैं तो इस पेपर का
पूरा विश्लेषण हम कराएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एकीकृत शिक्षा किसे कहते हैं। तो दोस्तों एकीकृत शिक्षा क्या कहलाता है, इसकी आवश्यकता एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, उसके बाद जो 5वां प्रश्न है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो पाठ्य सहगामी क्रिया क्या कहलाता है दोस्तों, अगर देखा जाए तो पाठ्य सहगामी क्रिया यानी जो हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ने के साथ साथ और जो क्रिया होती है, जैसे मान लीजिए फुटबॉल खेलना या कोई टूर पर जाना या इत्यादि, यानी पढ़ने के साथ साथ जो भी क्रिया होती है एक्स्ट्रा, वो पाठ्य सहगामी क्रिया कहलाती है। समावेशन में तकनीक का क्या योगदान है। ठीक है दोस्तों, अगर समावेशन देखा जाए तो समावेशन में तकनीक का क्या योगदान है, इसके बारे में आपको लिख देना है। इसके अलावा शिक्षक के कौशल एवं क्षमताओं का वर्णन कीजिए। अगर ये नहीं आपको आ रहा है तो दोस्तों ये प्रतिभावान छात्रों के लिए शिक्षक की भूमिका का वर्णन कीजिए, यानी जो आपके क्लास में प्रतिभावान छात्र हैं उसमें शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। अब देखिए खंड स के अंतर्गत क्या करना है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको 15 नंबर के 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, कितने करने हैं, 500 शब्दों में करने हैं। तो कैसे प्रश्न पूछे गए हैं इसमें, यहाँ पर आप लोग देखेंगे पहला जो यानी 7वां जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, भारत में समावेशी शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा और एकीकृत शिक्षा का विस्तृत वर्णन कीजिए। दोस्तों इन सारे टॉपिक पर इतना महत्वपूर्ण हम वीडियो बनाए हुए हैं, आप जरूर, आपसे रिक्वेस्ट होगा कि जा करके वो वीडियो आप जरूर देखें। समावेशी शिक्षा क्या कहलाता है, विशिष्ट शिक्षा का क्या कहलाता है और एकीकृत शिक्षा क्या कहलाता है, इन तीनों शिक्षा को अलग अलग लिखेंगे और इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेकर के लिख देंगे। ठीक है, अगर ये बहुत आसान प्रश्न है, बस एक बार अगर वीडियो आप देख लेते हैं, वीडियो से अगर न समझ में आए तो दोस्तों आपको हम मौखिक इसी तरीके से एक वीडियो बनाएंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आपको मैं फुल गारंटी दूंगा कि आपको ये सारे के सारे जो भी टॉपिक है ये सारे आपके बिल्कुल दिमाग में होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, दृष्टिबाधित बच्चों के शैक्षिक प्रावधानों में माता पिता एवं शिक्षकों की क्या भूमिका होती है, वर्णन कीजिए। आप खुद सोचिए कि अगर कोई दृष्टिबाधित बच्चा है, जो बच्चा देख नहीं सकता है, उसको हम लोग शिक्षा कैसे देंगे, तो दोस्तों ब्रेल लिपि में इनको शिक्षा दी जाती है। उसके बाद अगर विद्यालय में देखा जाए, समाज में देखा जाए, तो माता पिता की क्या भूमिका होती है, शिक्षक की क्या भूमिका होती है, इसके बारे में हमें लिख देना होगा। नहीं अगर ये प्रश्न आ रहा है तो अधिगम असमर्थ बच्चों के उपचार तथा रोकथाम का वर्णन कीजिए। अधिगम असमर्थ यानी अधिगम का मतलब क्या होता है, लर्निंग, हम सीखने में असमर्थ हैं, किसी चीज़ को हम सीखने में असमर्थ हैं तो उसका क्या उपचार है, उसका रोकथाम क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। अब नेक्स्ट जो 10वां नंबर का क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा पर सामाजिक अभिवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों समावेशी शिक्षा पर सामाजिक अभिवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ता है, इसको आपको लिखना है। नहीं आ रहा है तो इसमें से केवल 2 प्रश्न करने हैं। समावेशी विद्यालय में आकलन एवं मूल्यांकन की आवश्यकताओं का वर्णन कीजिए। जैसे मान लीजिए समावेशी विद्यालय, उसमें आकलन और मूल्यांकन की क्यों आवश्यकता है, इसका आपको वर्णन करना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर पेपर समझ में आया हो और इसका आप फुली विश्लेषण मौखिक और बिल्कुल याद करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेशन में कमेंट करें। मैं आपको चैलेंज ये करूँगा कि एक बार आपको बताऊँगा और सीधे आप को याद हो जाएगा। तो दोस्तों अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे, क्योंकि इस चैनल पर बीएड की पूरी तैयारी कराई जाती है। धन्यवाद।